दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त सुशील कुमार। दोस्तों रोज की तरह आज भी हम एक रामायण की ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिस कहानी में माता सीता ने गाय और कौवा और तालगु नदी और ब्राह्मण को श्राप दिया था, जिसके कारण वो आज भी श्रापित है। इसका क्या कारण था, क्यों दिया था श्राप माता ने, जिसके कारण वो आज भी श्रापित है। आइए हम आज के वीडियो में इस कहानी के बारे में जानते हैं। दोस्तों बात उस समय की है जब भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास के लिए तैयार हो रहे थे। उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ था। उसी समय सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ हो लिए। राम लक्ष्मण सीता वनवास चले गए, परंतु पुत्र का वियोग दशरथ से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। इधर भरत और माताएं और अयोध्यावासी भगवान श्री राम को वापस लिवाने के लिए वनवास को चल दिए। वनवास में भगवान श्री राम से मुलाकात हुई। भगवान श्री राम अपने पिता के वचन को पालन करने के लिए साफ मना कर दिया कि मैं अपने पिता के वचन को छोड़कर अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा। इससे भरत को बहुत दुख हुआ। उन्होंने रामचंद्र की चरण पादुका लेकर वापस अयोध्या चले आए। इधर भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कहने लगे कि हे तात, पिता का मरण हो गया है तो पिंडदान करना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए वो दोनों भाई अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को लेकर तालगु नदी के तट पे आ गए। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि जाओ, आप पिंडदान के लिए पड़ोस के गांव से सामग्री ले आओ। लक्ष्मण जी गए। उनको सामग्री लाने में काफ़ी वक्त हो गया, समय निकलता जा रहा था। तभी उनको खोजने के लिए भगवान श्री राम भी उनके पीछे चले गए। इधर ब्राह्मण देवता बार बार कह रहे थे कि समय निकला जा रहा है, पिंडदान तत्काल करना बहुत ही अनिवार्य है। माता सीता ने देखा कि आने में बहुत विलंब हो रहा है, तो वहाँ पर उन्होंने जो भी सामग्री एकत्रित की उसी से पिंडदान कर दिया। उनका पिंडदान सफल हो गया। राजा दशरथ ने उनको आकाशवाणी में बताया कि तुम्हारा पिंडदान हमने स्वीकार किया है। अब माता सीता को मन में एक संशय था कि हम भगवान श्री राम को जब बताएंगे तो वो हमारी बात को नहीं मानेंगे। इसलिए उन्होंने तालगु नदी, कौवा और वट का वृक्ष और गाय, ब्राह्मण, इनको सबको साक्षी कर लिया, ये कहकर कि आप हमारी गवाही देंगे कि हमने पिंडदान किया है। परंतु दोस्तों जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण वहां पर आए तो माता सीता ने जब उनसे कहा कि पिंडदान हो चुका है, अब इस सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। तब राम ने कहा पिंडदान कैसे हो गया बिना सामग्री के। माता सीता की बात पर उनको भरोसा नहीं हुआ। तब माता सीता ने कहा कि यहाँ पर ये उपस्थित वट वृक्ष है, वो कौवा है, ये तालगु नदी है और ये ब्राह्मण है, ये गाय है, इनके सम्मुख हमने पिंडदान किया है। ये सब उस कार्य के लिए साक्षी है। भगवान श्री राम ने जब ब्राह्मण से पूछा तो उसने भी यही कहा कि हमने कुछ नहीं देखा, हम कुछ नहीं जानते। वो मुकर गया, झूठ बोल गया। यही कौवे ने भी किया, यही गाय ने भी किया, यही तालगु नदी ने भी किया। सब झूठ बोल गए। सब ने यही कहा कि हमने कुछ नहीं देखा, हम कुछ नहीं जानते। इससे भगवान श्री राम और लक्ष्मण सीता जी पर बहुत क्रोध हो गए। जब क्रुद्ध हो गए तब वट वृक्ष ने सीता जी के सम्मुख अपना मुख खोला और कहा कि हमारे सामने ही माता सीता ने पिंड दान किया है। तब सारे झूठ बोल गए। इससे माता सीता को बहुत क्रोध आया तो तालगु नदी को श्राप दे दिया। क्या कि जाओ, तुमने सच को झूठ बनाया है, झूठ बोला है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि पानी चाहे जितना बरसे मगर तुम हमेशा ही सूखी रहोगी, हमेशा ही प्यासी रहोगी। यह श्राप दे दिया तालगु नदी को। कौवे को श्राप दिया। कौवे को श्राप दिया कि तुम आज झूठ बोल गए हो, सत्य बात को झूठ कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम अपनी पूरी जिंदगी मात्र भोजन की तलाश में ही भटकती रहोगी
और तुम्हारी मौत जब भी होगी तो आकस्मिक मौत होगी। माता सीता ने कौवे को ये श्राप दे दिया। और तीसरा श्राप दिया गाय को। गाय को श्राप दिया कि तुम पूजनी तो रहोगी, मगर तुम्हारा पीछे का जो अंग है वही पूजनी रहेगा, बाकी तुम हर घर की जूठन ही खाती रहोगी। ब्राह्मण को श्राप दे दिया कि चाहे जितने पैसे तुम्हारे पास क्यों ना आ जाएं, तुम कितना भी कमा लो, परंतु तुम दरिद्र के दरिद्र ही रहोगे। और उस बट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम अनंत काल तक दीर्घजीवी रहोगे। तुम्हें सौभाग्यशाली स्त्रियां हमेशा तुम्हारी पूजा करेंगी और तुम्हारा एक स्थान इस संसार में हमेशा पूजनीय ही रहेगा। तो दोस्तों, ये था कारण जिसे माता सीता की वजह से आज गाय, कौवा और तालगु नदी, ब्राह्मण आज भी श्रापित है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।